तो चलिए मैंने फिर आप लोगों को टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये बल्ब पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्लो करने लगा। नमस्कार दोस्तों, PS टेक्निकल 20 में आपका बहुत बहुत स्वागतम। दोस्तों ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, ये बल्ब पैनासोनिक कंपनी का एक LED बल्ब जो 9 वाट का LED बल्ब है। तो दोस्तों इस बल्ब में क्या खराबी है वो आज आप लोगों का सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए मैंने एक होल्डर ले लिया। देखिए ये होल्डर ठीक है कि नहीं, आप लोगों का सामने दिखा दिया। देखिए बल्ब कोई ग्लो नहीं करता है। तो इसमें क्या फॉल्ट है वो आज मैंने इस बल्ब को रिपेयर करके दिखाऊंगा। देखिए इसका जो NCP प्लेट है ये पूरी तरह से ठीक नज़र है। जो एक SMD जो LED है वो पूरी तरह से ठीक है। देखिए ये बल्ब कोई एकदम ग्लो नहीं करता। तो चलिए मैंने इस बल्ब को पहले वोल्टेज मैं टेस्ट करूंगा, देख लूँगा जो वोल्टेज है कि नहीं इस बल्ब पर। तो मैंने इस बल्ब को मैंने लगा दिया। इसका बाद ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से टेस्ट करने के बाद दिखाई जा रहा है इसका कोई वोल्टेज नहीं है, जो 2-1 दिखा दे रहा। तो चलिए देखते हैं इस बल्ब में क्या खराबी है। इसका सर्किट खोलने का बाद ही पता चलेगा। तो मैंने पहले सर्किट खोलने के लिए इसका जो B22 कैप का जो पॉइंटिंग है उसको पहले छुड़ाना पड़ता है। देखिए मैंने इस पॉइंट को छुड़ाने के बाद हल्का से इस B20 कैप को डाइस दे के थोड़ा प्रेशर देने में ये कैप खुल जाता है। चलिए इसका वायर को भी मैंने हल्का से छुड़ा लिया। इसके बाद इसको जो प्लेट है इस प्लेट को निकलने के लिए एक रॉड दे के हल्का से प्रेशर देने में ये खुल जाएगा। चलिए दोस्तों मैंने इस प्लेट को बाहर कर दिया। इसको जो स्पेयर है इसका स्पेयर को मैंने मल्टीमीटर से मैं पूरी तरह से चेक करूंगा। ऐसे ही तो देख रहा हूँ जब इसका जो स्पेयर है सभी ठीक ही नज़र आ रहा है, तभी इसका पॉइंट को मैं थोड़ा चेक करके देखूंगा। देखिए इसका स्पेयर सभी ठीक नज़र आ रहा है। तो इसमें कौन सा पार्ट्स ख़राब है ये मुझको पता करना होगा। तो देखिए मैंने एक एक करके सब स्पेयर चेक करके दिखा दे रहा हूँ। इसका जो ब्रिज इलेक्ट्रिक फेयर है ये भी ठीक ही है, सभी तो ठीक नज़र आ रहा है। देखिए एक एक पार्ट्स को मैंने पूरी जो सर्किट है उस सर्किट का जो एक एक पार्ट्स है सभी मैं टेस्ट करके देखने वाला हूँ। इसका कॉइल भी ठीक है। इसका अंदर सभी पार्ट्स ठीक है, लेकिन ये जो इसका जो आईसी खराब हो गया। तो चलिए मैं इसको ठीक करने के लिए पूरा स्पेयर खोलना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ।
ओके दोस्तों, अब देखिए इसका जो स्पेयर है सब एक एक करके मैंने खोल लिया है। इसको मैं आरसी सर्किट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इस एमओवी के मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। इस एमओवी को मैं लगा दिया अच्छा से। दोस्तों इस एमओवी को लगाने के बाद इसका जो एक पीएफ लेंगे, जो पीएफ लगाने के जो पीएफ है वो 155 जे 450 वोल्ट का एक पीएफ लगाएंगे। तो चलिए मैंने पहले इसको थोड़ा और एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका जो पॉइंटिंग है कहाँ पर पीएफ लगाना होगा। देखिए मैंने ये जो सर्किट है कहाँ से कट करना होगा, कहाँ से शॉर्टिंग करना होगा। पहले मैंने एक जंपर लगाएंगे, जहाँ पर पीएफ था वही पीएफ खोल लिया था। इसके लिए यहाँ पर एक जंपर लगाना होगा। चलिए दोस्तों, मैंने इस जंपर को अच्छा से लगा दे रहा हूँ। ये जो नेगेटिव है और नेगेटिव यहाँ से लाइन गया था, वहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ था, उसको मैंने खोलकर बाहर कर दिया। तो उसी जगह मैंने एक जंपर लगा दे रहा हूँ। देखिए मैंने एक जंपर लगा दिया। इसका बाद इसको यहाँ पर से देखते हैं कहाँ पर खुलना पड़ेगा, कहाँ पर शॉर्टिंग करना पड़ेगा, तो देख के ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो कंडेंसर था इसका ही कंडेंसर मैं लगा दिया। मैंने एक पीएफ ले लिया और एक पीएफ के साथ डिस्चार्ज करने के लिए मुझे एक रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। उसका वैल्यू है 1 मेगा ओम्स का एक रजिस्टर मैं लगाऊंगा। इसकी जगह आप लोग लगा सकते हैं 470 के भी रजिस्टर लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने मेरा पास जो था 1 मेगा ओम्स का एक रजिस्ट्रेशन जो क्वार्टर वाट, उसको मैं लगा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब है जो 9 वाट का, ये जो पीएफ है 155 जे 450 वोल्ट का पीएफ है। तो इसी जगह आप लोग 105 जे भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने इसको पीएफ का साथ मुझे इस रजिस्ट्रेशन को डिस्चार्ज करने के लिए लगाना पड़ेगा। इसका कोई माइनस प्लस नहीं है, जैसे करके भी वो आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक टैंक पर लगा दिया, दूसरी टैंक पर मैं लगा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, दूसरी टैंक पर मैं लगा दिया। बाटी वायर को मैंने काट कर बाहर कर दिया। तो चलिए इसको अच्छी तरह से बैठाना पड़ेगा। इसका जो ये कंडेंसर है, एक कॉयल है और एक एमओवी है।
तो इसी जगह का अंदर इस पीएफ को लगाना पड़ेगा। अच्छे से गुच्छाकर इसको जो पीएफ है, इस पीएफ को सर्किट का अंदर पूरा सेट करके मैं बैठाने वाला हूँ। क्योंकि अच्छी से बैठाने का बाद इसका जो सर्किट है वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सेट करके इस सर्किट का अंदर पीएफ को मैं बैठाऊंगा। देखिए, इसको होल को थोड़ा सफा कर ले रहा हूँ। इसका बाद इस पीएफ को, इसका एक टैंक तो बैठा दिया, दूसरी टैंक का एक साइज कर लेना पड़ेगा। चलिए, देखिए मैंने इस पीएफ को मैं अच्छी तरह से यहाँ पर सेट करके बैठा दिया। इसको इस पॉइंट थोड़ा मार देना पड़ेगा। पीएफ का जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैंने मार दिया। एक पीएफ का टैंक जाएगा डायरेक्ट एसी में और दूसरे पीएफ का टैंक जाएगा एक ब्रिज इलेक्ट्रिक फायर का एक साइड में, और दूसरा जो ब्रिज इलेक्ट्रिक का साइड है उसका पॉइंट जाएगा डायरेक्ट एसी में। तो इसके लिए मैंने काम कर दिया, बाकी वायर को मैं कट कर बाहर कर दिया। बस इसका अंदर और कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही इसका जो सर्किट का जो फिल्टर कंडेंसर है, जो मेन कंडेंसर है, वो 40 UF 100 वोल्ट का कंडेंसर है। वो अच्छा है, इसके लिए मैं उसी को रहने दिया। चलिए दोस्तों, इसको 2 वायर तो लगाना पड़ेगा ही। रेक देखिए, रेक शॉर्टिंग करना पड़ेगा। इस शॉर्टिंग को मैंने कर दे रहा हूँ, क्योंकि मालूम लगता है यहाँ से जब आईसी खुला था यहाँ पर कुछ डिस्चार्ज हो गया, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टिंग कर दे रहा हूँ। ऐसे तो शॉर्टिंग करना होता नहीं, तब भी मेरा मालूम लगता है यहाँ से कोई जो इसका पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा खुल गया है। बाकी वायर को काट कर बाहर कर दिया। इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है, इस SMD LED का जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसको मैंने
लगा दूंगा। इसके लिए 2 पॉइंट को मैं थोड़ा सफ़ा कर ले रहा हूँ। इसका जो वायर है थोड़ा छोटा हो गया है, इसके लिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ नया वायर लगा दूंगा। तो चलिए मैंने 2 नया वायर ले रहा हूँ। एक लाल वायर ले रहा हूँ, ये जाएगा पॉजिटिव में, और एक वाइट वायर ले रहा हूँ, ये जाएगा नेगेटिव में। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाना पड़ता है, कहाँ पर पॉजिटिव लाइन है कहाँ पर नेगेटिव लाइन है, इसको देख के ही लगाना पड़ता है। चलिए मैंने पॉजिटिव में रेड कलर का वायर मैं लगा दिया। इसका नेगेटिव में मैं वाइट कलर का वायर लगा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा टेस्ट करके देखूँगा ये जलता है कि नहीं। चलिए एमसीबी का जो 2 वायर है उस वायर को मैं खोल लिया हूँ। इस सर्किट का जो वायर है नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मैं ये वायर लगा दिया। इसको टेस्ट करने के बाद देख रहा हूँ, देखिए ये बल्ब कोई ग्लो नहीं करता है। इस सर्किट का अंदर कुछ एक जगह फॉल्ट है, इसके लिए नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक जगह शॉर्ट था, उस शॉर्ट को मैंने छुड़ा दिया है। ये देखिए इस शॉर्ट को मैं छुड़ाकर बाहर कर दे रहा हूँ, इसके लिए जलता है नहीं। तो चलिए मैं फिर एक बार टेस्ट करके देखूँगा इस शॉर्ट को छुड़ाने का बाद। देखिए ये बल्ब को पूरी तरह से ग्लो करने लगा। देखिए दोस्तों, पूरी तरह से ग्लो करने लग गया। चलिए इस सर्किट तो मैंने तैयार कर दिया है। चलिए इसको फिटिंग करना होगा। तो फिटिंग करने के पहले मुझे एक नेगेटिव, इसका जो आईसी है, आईसी का तरफ जो ब्रिज इलेक्ट्रिक के फायर का तरफ जो वायर रहता है, जो डायरेक्ट एसी 220 वोल्ट में जाता है, उसका 2 वायर मुझे लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैंने इस वायर लगा दिया। इसका बाद ये भी वायर मैं लगा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस वायर को मैंने लगा दिया। चलिए इसको मैंने
ये जो पीएफ है, ये पीएफ एक देखिए एक पार्ट्स है जो एलईडी बल्ब जलने लगेगा। इसको मैंने कॉइल को मैं रख दिया है। चलिए हाउसिंग का अंदर मैं इस सर्किट को घुसा कर इसका टिकली को मैं सेट कर दे रहा हूँ। टिकली को और अच्छा से प्रेस कर दिया। इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है इस पॉइंटिंग को मैं लगा दे रहा हूँ। माइनस पर माइनस, प्लस पर प्लस मैं इस पॉइंटिंग को अच्छी तरह से लगा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने इस पॉइंट को मैं लगा दिया। देखिए एक बार फिर मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ। चलिए अभी जो इसका B20 कैप है, इस कैप को मैं लगाऊंगा। ये इस पॉइंटिंग को अच्छी तरह से छोड़ाना पड़ता है क्योंकि इस पुराना कैप को मुझे लगाना पड़ेगा। बाकी जो वायर है इसको थोड़ा माप करके देख रहा हूँ जो ठीक है कि नहीं, लेकिन ठीक ही है। चलिए उसी में मैं इस वायर को घुसा दिया। इसका बाद चलिए दोस्तों, इसको पंचिंग करके ले आके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मैंने पंचिंग करके ले आया हूँ। इसको थोड़ा बाकी वायर को काट कर मैं बाहर कर दूंगा। इसको अच्छी तरह से एसी का जो 2 पॉइंट है उस पॉइंट को मैं पॉइंटिंग कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस पॉइंटिंग को अच्छी तरह से कर देना पड़ता है क्योंकि इसको लाइन अच्छी तरह से सेट हो नहीं सकेगा। इसलिए मैं इस 2 पॉइंट को थोड़ा रंग देकर थोड़ा मोटा कर दिया। कोई होल्डर में पॉइंटिंग जाके सेट नहीं होता है। तो चलिए मैंने फिर आप लोगों को टेस्ट करके दिखा दे रहा है। देखिए ये बल्ब पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्लो करने लगा। तो चलिए दोस्तों, इस बल्ब को मैंने तैयार कर दिया दोस्तों। चलिए वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।